अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डिटेनीज राइट्स। देखो, डिटेनीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रिजनर्स, मतलब जो कैदी हैं, वो वाले लोग जो अरेस्टेड हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, जो हिरासत में हैं, उनके राइट्स की बात कर रहा है, उनकी लिबर्टीज़ की बात कर रहा है, उनकी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये क्या है? देखो, यहाँ पे डिटेनी का प्लूरल बना हुआ है, ठीक है। जब प्लूरल का हमने पोजेशन शो करना हो तो हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, हम सिर्फ इसको लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ये राइट्स हैं ये सिर्फ एक के नहीं हैं, ये बहुत सारे प्रिजनर्स के हैं, ठीक है। और अगर ये सिंगुलर होता तो हमने क्या करना था? हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाना था, ठीक है। ये लिंक शो करने के लिए, ये एक पोजेशन को शो करने के लिए। चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। इन अ सिस्टम, एक निज़ाम में, वेयर मिसट्रीटमेंट, टॉर्चर एंड इवन डेथ, कहता वो वाला निज़ाम जहाँ जो मिसट्रीटमेंट है, मिसट्रीटमेंट का मतलब क्या है? बुरा सलूक, बदसलूक। टॉर्चर, तशद्दुद, मतलब जो फिजिकल पेन है, जो मेंटल पेन है। और इवन लगाकर इसकी संजीदगी के ऊपर जोर डाल रहा है, इस बात के ऊपर कि यहाँ तक कि डेथ, मौत। अच्छा, किसकी? ऑफ इंडिविजुअल्स, अफराद की। इंडिविजुअल्स मतलब पीपल की बात कर रहा है। अच्छा, कौन से इंडिविजुअल्स? उसने कहा इन कस्टडी, जो कस्टडी में है, जो हिरासत में है। आर नॉट अनकॉमन, कहते हैं ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इनके साथ जो होती हैं, जो कस्टडी में होते हैं, कहता है ये अनकॉमन नहीं है, ये आम बात है, ये होती है, ये हो रही है। द राइट्स ऑफ पर्सन्स अरेस्टेड, कहता है ये जो चीज़ है, डिटेन्ड और अंडर कस्टडियल इन्वेस्टिगेशन बिल, ये सारे के सारे बिल का एक नेम मेंशन किया है इसने, कि मतलब ये जो कानून का जो बिल है, जो कैद लोगों के हकूक के लिए है, कहता पास्ड बाय द सेनेट, जिसको पास किया गया है, जिसको मंजूर किया गया है स्टेट के ज़रिए। अच्छा, कब? ऑन मंडे, पीर वाले दिन। शुड हेल्प, उसे हेल्प करना चाहिए, उसे मदद करना चाहिए। इस बिल से इस चीज़ को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, वो किस चीज़ में हेल्प करे? उसने कहा एड्रेस करने में, डील करने में, हल करने में। किसको? कहता मैनी ऑफ द इल्स, जो बहुत सारे इल्स हैं। इल्स का मतलब क्या है? ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बुराइयां हैं, जो बहुत सारी हैं। रिलेटेड टू द अब्यूज, कहता जिनका ताल्लुक किससे है? अब्यूज से। अब्यूज मतलब ज्यादती से, गलत ट्रीटमेंट से। अच्छा, किन के? कहता ऑफ डिटेन्ड पर्सन्स, उन पर्सन्स पे जो कि कैद हैं, जो डिटेन्ड हैं, जिनको कस्टडी में रखा गया है। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप और हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ऑफ कोर्स, कहता बेशक। मच डिपेंड्स, मच मतलब बहुत सारा, अलॉट, कहता वो डिपेंड करता है, उसका इन्हिसार है, वो किस चीज़ के ऊपर रिलाई करता है? उसने कहा ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, अमल दरामद के ऊपर। अच्छा, किसकी? उसने कहा ऑफ प्रोविसो, इसकी, मतलब ये जो स्पेशल कंडीशन है लॉ में, उस पे। एज पाकिस्तान हैज़ पास्ड, कहता जैसा कि जो पाकिस्तान है वो पास कर चुका है, वो मंजूर कर चुका है। किसको? मैनी अ नोबल लॉ, बहुत सारे, कई, ये जो ऐसे लॉ हैं जो नोबल हैं, जो मतलब अच्छे इरादे वाले हैं। ओवर द डिकेड्स मतलब कई सालों से, कई दहाइयों से। येट, कहता फिर भी एब्यूसेस रिमेन राइफ, कहता इसके बावजूद जो ज्यादतियां हैं, कहता वो रिमेन है, वो अभी भी राइफ हैं, वो अभी भी आम हैं। राइफ का मतलब वो कॉमन है,
बिकॉज कहता क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशंस हैव नॉट फेल्ट द नीड, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमती अदारे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, हैवंट फेल्ट, कहता उन्होंने महसूस ही नहीं किया किसको, द नीड, इस ज़रूरत को। अच्छा कौन सी ज़रूरत, उसने कहा टू एनफोर्स, लागू करने की, किसको, द लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी तकाज़ों को, ये जो रूल्स ऑफ लॉ हैं इनको, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा इसको देख लीजिएगा, ये कहाँ पे ये वर्ड क्या है अभी, प्रोविज़ो। प्रोविज़ो का मतलब होता है ये जो कानून में ये जो टर्म्स होती हैं, जो कवानीन है, दफात हैं। अब आगे देखो, और राइफ का मतलब क्या है, राइफ का मतलब होता है वो चीज़ फैली हुई है, वो कॉमन है। अब आगे, मूव्ड बाय पीपीपी सेनेटर फारूक नाइक। मूव्ड बाय का मतलब क्या है, इसका मतलब है पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया या प्रपोज किया गया, किसके ज़रिए, उन्होंने कहा पीपीपी सेनेटर फारूक नाइक, इनके ज़रिए। द बिल इज़ इंस्पायर्ड बाय, जो बिल है उसने वो मुतासिर शुदा है, वो मुतासिर हुआ है किससे, बाय आर्टिकल 14, इस आर्टिकल से। अच्छा किसका है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो आइन है उसका। विच स्टेट्स, जो कि बयान करता है दैट ये कि द डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन इज इनवायलेबल, कि जो डिग्निटी है, जो इज्जत व वक़ार है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, किसका, हर पर्सन का, ठीक है, इज इनवायलेबल। इनवायलेबल का मतलब क्या होता है, उसको पामाल नहीं किया जा सकता, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता, वो चीज़ मुकद्दस है, वो चीज़ प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, अमंग्स मतलब में से, मतलब अमंग की बात कर रहा है, दरमियान की बात कर रहा है। इट्स मेजर फीचर्स, कहता है इसके दरमियान में इसके जो बुनियादी पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, जो इसकी खुसूसियात हैं। इट सीक्स टू, ये सीख करता है, सीख करने का मतलब होता है ये एम करता है, ये चाहता है, ये कोशिश करता है, किस चीज़ की, टू इंश्योर, पक्का करने की, यकीनी बनाने की, दैट ये कि इंडिविजुअल्स आर इन्फॉर्म्ड, कि जो अफराद हैं उनको मुतल्ला किया जाए, उनको बताया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए, किसके बारे में, अबाउट द रीज़न, वजह के बारे में। अच्छा कौन सी वजह, फॉर देयर अरेस्ट, उनके अरेस्ट की, उनकी गिरफ्तारी की। इन राइटिंग, राइटिंग मतलब रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में उनको इन्फॉर्म किया जाए। एंड फॉर देम, और उनके लिए, टू हैव एक्सेस टू फैमिली मेम्बर्स एंड काउंसिल, और कहता उनके लिए टू हैव होना चाहिए, उनकी पहुंच कहाँ तक होनी चाहिए, उनकी फैमिली तक होनी चाहिए, घर वालों तक होनी चाहिए, वकील तक होनी चाहिए। काउंसिल मतलब ये जो लॉयर है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इस लाइन में असल में इसने एक सिंपल सी बात की है, लेकिन उसने बड़े ही अच्छे वे से उस सेंटेंस को डिज़ाइन किया है। उसने कहा कि ये जो लॉ है ना, उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है, और ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और उनको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो कांटेक्ट कर सकें अपनी फैमिली मेम्बर्स को और लॉयर को। एक्सेस का मतलब क्या होता है, देखो एक्सेस का मतलब होता है उनकी रसाई वहाँ तक हो, उनकी वो वहाँ यहाँ तक पहुँच सके। द बिल फर्दर कॉल्स फॉर, कहते हैं ये जो बिल है, ये जो कानून है, फर्दर, फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन, मजीद, वो क्या करता है, कॉल फॉर करता है। कॉल फॉर का मतलब होता है वो डिमांड करता है, मुतालबा करता है, किसकी, प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने की, प्रेजेंट करने की, पेश करने की, किसको, एन अरेस्टेड इंडिविजुअल, उस पर्सन की बात कर रहा है जिसको कस्टडी में लिया गया है,
जिसको अरेस्ट किया गया है बिफोर अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने, ये जो जुडिशियल ऑफिसर है, अदालती अफसर है, इसके सामने, विद इन 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर, वाइल जबकि, ऑल्सो बारिंग, कहता वाइल ऑल्सो मतलब ये भी, इसके साथ साथ, बार करना, स्टॉप करना, प्रोहिबिट करना, रोकना, किसको, टॉर्चर को एंड क्रूअल ट्रीटमेंट को, और ये जो बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर है, जो संग दिली वाला जो रवैया है उसको, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसको देख लीजिएगा, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मुतालबा करना। अ लॉ क्रिमिनलाइजिंग टॉर्चर, कहते हैं एक लॉ, एक कानून जो जुर्म करार देता है टॉर्चर को, तशद्दुद को। अब एम डैश लगा के इसकी तफसील बताएगा। द टॉर्चर एंड द कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022, मतलब ये कौन से वाला एक्ट है? उसने कहा ये वाला वो एक्ट है जो तशद्दुद और हिरासत मौत के खिलाफ कानून है 2022 वाला। ये कानून का नेम मेंशन किया उसने। कहता इज ऑलरेडी ऑन द बुक्स, कहता वो पहले ही कानून बन चुका है, वो पहले ही किताबों में मौजूद है, उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया है लॉ के तौर पर। एंड द स्कोप ऑफ द लेजिस्लेशन, कहता ये जो दायरा है, जो उसकी रेंज है, जो हदूद है लेजिस्लेशन की, इस नए कानून की, कहता जस्ट पास्ड बाय द अपर हाउस, कहता जिसको जस्ट पास्ड बाय, जिसको अभी मंजूर किया गया है, किसके जरिए? अपर हाउस के जरिए। कहता सीम्स टू बी, वो दिखाई देता है वाइडर, कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर है, बहुत ही ज़्यादा वसी है। कहता वेयर, जहाँ द राइट्स ऑफ डिटेन्ड पर्सन्स आर कंसर्न, कहता जहाँ बात होती है किन की? राइट्स की, कानून की, हकूक की, किन के? डिटेन्ड पर्सन्स के, उन लोगों के जो कस्टडी में हैं, जो कैद हैं। और कंसर्न का मतलब क्या है? मतलब इनसे रिलेटेड, इनसे मुतल्लिक जब बात होती है इनकी, ठीक है। दैट का मतलब होता है के, ये के। अच्छा क्या? द राइट्स ऑफ डिटेनीज आर रूटीनली फ्लाउटेड, कि जो राइट्स हैं, जो कवानीन हैं, जो हकूक हैं, लीगल प्रोटेक्शंस हैं डिटेनीज की, उनकी जिनको कैद किया गया है, आर रूटीनली मतलब बाकायदा, फ्लाउटेड, उनको फ्लाउट किया जाता है, उनको खुलेआम तोड़ा जाता है, इग्नोर किया जाता है, उन लॉज को ब्रेक किया जाता है विद इन द पाकिस्तानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, किसके अंदर? उसने कहा पाकिस्तानी अदालती और कानूनी निज़ाम के अंदर। इज वाइडली नोन, कहता ये आम तौर पर जानी जाती है, ये आम तौर पर मालूम है, ये कॉमन है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अगर कोई भी चीज़ वाइडली नोन है ना, तो इसका मतलब है ये मशहूर है, ये वेल नोन है, ये एक अवामी हकीकत है। फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, कहता कहाँ से? ये जो फॉर्मर थे, जो साबिक वजीर आज़म से, एंड लॉ मेकर्स, और ये जो कानून साज हैं, टू लेसर मोर्टल्स, मतलब यहाँ से ये जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो आम अफराद हैं। द स्टेट हैज़ मेड इट अ हैबिट, कि जो स्टेट है ना, जो रियासत है, कहता उसने आदत बना ली है। अच्छा किस चीज़ की? उसने कहा टू डिनाई, इनकार करने की। अच्छा किसको? डिटेनीज को, जिनको अरेस्ट किया गया है। अच्छा किस चीज़ से इनकार किया गया है? उसने कहा देयर फंडामेंटल राइट्स, उनके जो बुनियादी हकूक हैं उससे। अच्छा इस वर्ड को देख लीजिएगा, लेसर मॉर्टल्स का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों की बात कर रहा है, आम शहरी। होपफुली का मतलब है उम्मीद है कि विद दिस लेजिस्लेशन, इस कानून के साथ या इस कानून की वजह से, स्पेलिंग आउट द राइट्स ऑफ डिटेनीज, ये कौन सी लेजिस्लेशन है? कहता जो स्पेलिंग आउट कर रही है, जो वाज़िया तौर पर बयान कर रही है, किसको? राइट्स को, हकूक को, कवानीन को, किसके? ऑफ डिटेनीज के, उनको जिनको अरेस्ट किया गया है। एंड द पनिशमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स, और वो जो
जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो सजाएं हैं, जो पेनल्टीज हैं, जो पनिशमेंट्स हैं। अच्छा, कौन से ऑफिशियल्स? उसने कहा हु फ्लाउट द लॉ, जो कि खुल्लम खुल्ला तोड़ते हैं, जो ओपनली ब्रेक करते हैं किसको? लॉ को, कानून को। थिंग्स कुड चेंज फॉर द बेटर, कहता है जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, कुड चेंज, वो बेहतर हो सकते हैं, वो इम्प्रूव हो सकते हैं फॉर द बेटर, बेहतरी के लिए। मतलब इन चीज़ों से, इस लेजिस्लेशन से जो हालात है वो बेहतर होने की तवक्को है, वो इसको चेंज कर सकता है। मोरओवर, मजीद, द प्रोविसो कॉलिंग, कहता है ये वाली जो लीगल कंडीशन है, जो कॉल फॉर कर रही है, जो डिमांड कर रही है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन मतलब आप ये समझ लो पेश करना, प्रेजेंट करना कोर्ट में। कहाँ? कहता बिफोर अ मजिस्ट्रेट, इनके सामने। आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट के बाद। कुड ऑल्सो रिड्यूस, कहता वो रिड्यूस कर सकती है, वो कम कर सकती है किसको? द ग्रीम ट्रेंड, इस रुझान को, इस रवैये को जो ग्रीम है, जो खौफनाक है, जो स्केरी है। अच्छा, किस चीज़ का? ऑफ एनफोर्स डिसअपेरेंसेस, ये जो ज़बरदस्ती लापता किए गए अफराद हैं, जो इनको ज़बरदस्ती डिसअपेयर कर देना है, ये मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहा है। तो वो यही कह रहा है ना कि ये वाला जो ग्रीम ट्रेंड है, ये वाला जो खौफनाक रिवाज है, किस चीज़ का? इस चीज़ का, ज़बरदस्ती लापता होने का, तो इसको ये कम कर सकते हैं। यट लेकिन एज राइट्स एक्टिविस्ट, कैसे, जैसा कि उसने कहा जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, हैव ऑब्जर्व्ड, उन्होंने महसूस किया, नोटिस किया, विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, किसके बारे में? विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है के हवाले से। किसके हवाले से? अदर सिमिलर लॉज, मतलब जो दूसरे इस तरह के जो कवानीन हैं, दोज, कहता वो वाले हु वर्क इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो कि वर्क करते हैं, जो कि काम करते हैं। कहाँ? कहता इस सिस्टम में, मतलब पुलिस की बात कर रहा है, कोर्ट्स की, प्रिजन्स की। कहता सच है, जैसा कि पुलिस ऑफिसर्स एंड प्रिजन ऑफिशियल्स, कहता नीड टू बी सेंसिटाइज्ड, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। सेंसिटाइज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है उनको अवेयरनेस दी जानी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको आगाही दी जानी चाहिए। किसके बारे में? अबाउट व्हाट द डॉक्यूमेंट एक्चुअली सेज, कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो लॉ टैक्स है, वो क्या कहती है। कहते फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अबाउट द राइट्स ऑफ डिटेनीज, मतलब किसके बारे में? ये उनकी बात कर रहा है, वो जो कैद अफराद हैं उनके हकूक़ के बारे में। ये जो लॉ टैक्स है वो क्या कहती है, उनको इस हवाले से आगाही देनी चाहिए। फर्दर मोर, मजीद, दे नीड टू बी अवेयर, दे नीड मतलब उनको ज़रूरत है, टू बी होने की, क्या होने की? अवेयर ऑफ, कि वो इस चीज़ को जाने, इस चीज़ से बाखबर हों। किस चीज़ से? ऑफ द पेनल्टीज, कि क्या सजाएं हैं, पनिशमेंट्स क्या हैं, फाइन्स क्या हैं। दे कुड फेस, जो वो फेस कर सकते हैं, जिनका वो सामना कर सकते हैं, जो उन्हें भुगतनी पड़ सकती हैं। इफ़ दे फेल, अगर वो फेल होते हैं, टू इंश्योर द राइट्स ऑफ पर्सन, इस चीज़ को पक्का करने के लिए, मतलब जो लोग हिरासत में हैं उनके जो हकूक़ हैं उनको यकीनी बनाने में, उनको सर्टेन बनाने में, मतलब उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्या पेनल्टीज हैं, क्या सजाएं हैं जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस कुड वर्क, कहता है ये जो सूबाई हुकूमतें हैं, कुड वर्क विद, वो काम कर सकती हैं राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं इनके साथ, टू सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए। द रेलिवेंट ऑफिशल्स, किन में? मतलब इन कंसर्न्ड ऑफिसर्स में, ये जो मुतल्लिका अफसरान हैं इनमें, एंड हेल्प और मदद करने में, क्रिएट करने में, कि वो क्रिएट करें, वो पैदा करें,
अ जस्ट एंड अकाउंटेबल सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम जो जस्ट हो, जो इंसाफ पर मबनी हो और जो अकाउंटेबल हो, जिसमें जवाबदेही हो, मतलब उनको पब्लिक को जवाब देना हो। दैट रिस्पेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, कहते हैं जो कि एहतराम करता है किसकी, फंडामेंटल राइट्स की, बुनियादी हकूक की। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ये एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो यही उसने बात करके यहाँ पे ख़त्म किया है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी काम कर सकती हैं ह्यूमन राइट्स ग्रुप के साथ। क्यों करना है, ताकि ये ट्रेन कर सकें ऑफिशियल्स को और एक सिस्टम को बना सकें जो फेयर हो, जो प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स को, बेसिक राइट्स को। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ एडिटोरियल था, छोटा सा एडिटोरियल था, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है आप कोशिश किया करें इनको समराइज़ किया करें। जितना आप समराइज़ करेंगे उतनी आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बेहतर होंगी। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मैं कुछ न्यूज़ के साथ आप सबको आगाह करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।